न्यू क्लासिकल एज, द एज ऑफ रीजन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी पीरियड की बात करने वाले हैं। जी हाँ, न्यू क्लासिकल एज। लेकिन स्टूडेंट्स, किसी भी लिटरेरी एज को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिटरेचर वैक्यूम में पैदा नहीं होता। लिटरेचर हमेशा अपने जमाने की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स का रिफ्लेक्शन होता है। सो बिफोर डिस्कसिंग न्यू क्लासिकल लिटरेचर, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्ड दैट प्रोड्यूस्ड इट। तो पहले हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, न्यू क्लासिकल एज की बिगनिंग 1660 में होती है। ये वो वक्त था जब इंग्लैंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के एक लंबे दौर से निकल रहा था। 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड के लिए बहुत टर्बुलेंट कंट्री था। सिविल वॉर हुई, किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ओलिवर क्रोमवेल का रूल आया और फिर मोनार्की रिस्टोर हुई। 1660 में चार्ल्स टू थ्रोन पर वापस आ गया। इस इवेंट को हम द रेस्टोरेशन कहते हैं। कि अब जरा इमेजिन कीजिए, एक सोसाइटी जो सालों तक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी का शिकार रही हो, उस सोसाइटी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? फ्रीडम की, एडवेंचर की, रिवोल्यूशन की? नहीं, सबसे पहले उसे स्टेबिलिटी चाहिए होगी। और एग्जैक्टली यही इंग्लैंड को चाहिए थी। लोग ऑर्डर, बैलेंस और पीस की तरफ रिटर्न करना चाहते थे। इसलिए न्यू क्लासिकल एज के लिटरेचर में भी हमें ऑर्डर और डिसिप्लिन का बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नजर आता है। अब हम सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो सोसाइटी की तरफ आते हैं। 18th सेंचुरी इंग्लैंड रेपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ट्रेड एक्सपेंड कर रही थी, बिजनेस फ्लोरिश कर रहा था, मिडिल एज राइज कर रही थी, सिटीज डेवलप हो रही थी, एजुकेशन स्प्रेड हो रही थी, न्यूज़पेपर्स और जर्नल जो पॉपुलर हो रहे थे। यानी इंग्लैंड ग्रेजुअली एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स, इस एज का सबसे इंटरेस्टिंग सोशल फिनोमेना था कॉफी हाउस कल्चर। आज हम आइडियाज शेयर करने के लिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लेकिन 18th सेंचुरी में एजुकेटेड पीपल कॉफी हाउसेस जाते थे। कॉफी हाउसेस उस जमाने की यूनिवर्सिटीज भी थे और सोशल मीडिया भी। वहाँ राइटर्स मिलते थे, क्रिटिक्स मिलते थे और पॉलिटिशियंस भी मिलते थे, और हर टेबल पर कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रही होती थी। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस कॉफी हाउसेस को पेनी यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं, क्योंकि एक पेनी देकर आप कॉफी भी पी सकते थे और नॉलेज भी हासिल कर सकते थे। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड की। अब स्टूडेंट्स, न्यू क्लासिकल एज को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द एनलाइटनमेंट। इसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। ये यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था और इस मूवमेंट ने लोगों को एक रेवोल्यूशनरी मैसेज दिया: थिंक फॉर योरसेल्फ, यूज रीजन, क्वेश्चन ब्लाइंडली एक्सेप्टेड आइडियाज। साइंटिस्ट डिस्कवरीज कर रहे थे, फिलोसफर्स नए थ्योरीज दे रहे, नॉलेज रैपिडली इंक्रीज हो रहा था और लोगों का कॉन्फिडेंस ह्यूमन इंटेलेक्ट पर बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि रीजन और लॉजिक की मदद से सोसाइटी को बेटर बनाया जा सकता है। इसीलिए न्यू क्लासिकल एज को द एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये फ्रेज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिटरेरी बैकग्राउंड की बात करते हैं। अब सवाल यह है, न्यू क्लासिकल राइटर्स को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? फ्यूचर से? नहीं, पास्ट से। ये राइटर्स एंशिएंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर को आइडियल समझते थे। उनका बिलीफ था कि क्लासिकल राइटर्स ने लिटरेचर का परफेक्ट स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर दिए हैं। बैलेंस, हार्मनी, प्रोपोर्शन, डिसिप्लिन, ये सब क्वालिटीज उन्हें क्लासिकल लिटरेचर में नजर आती थी। इसीलिए उन्होंने क्लासिकल आइडियल्स को रिवाइव करने की कोशिश की और यहाँ से नाम आया न्यू क्लासिकल। न्यू मीन्स न्यू, क्लासिकल मीन्स ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस, यानी अ न्यू रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आइडियल्स। अब स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप 18th सेंचुरी के लंदन में किसी राइटर से पूछते हो व्हाट मेक्स लिटरेचर ग्रेट, तो उसका जवाब शायद कुछ ऐसा होता: गुड लिटरेचर शुड बी लॉजिकल, बैलेंस्ड एंड यूजफुल। और स्टूडेंट्स, यही न्यू क्लासिकल फिलॉसफी का हार्ट है। ये एज इमोशन से ज्यादा रीजन को इंपॉर्टेंस देती है, इमेजिनेशन से ज्यादा डिसिप्लिन को, और इंडिविजुअलिटी से ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर लिटरेरी एज का एक हीरो होता है। एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर, लेकिन न्यू क्लासिकल एज का हीरो कोई पोइट नहीं था। द हीरो वाज रीजन। जी हाँ, रीजन, लॉजिक, कॉमन सेंस, रैशनल थिंकिंग। न्यू क्लासिकल राइटर्स बिलीव करते थे कि इमोशंस इंसान को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन रीजन इंसान को राइट डायरेक्शन देता है। इसीलिए उनके लिटरेचर में बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। आजकल हम अक्सर सुनते हैं एक्सप्रेस योर सेल्फ, फॉलो योर हार्ट। न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स ये सुनकर शायद पैनिक अटैक ही ले लेते, क्योंकि उनका बिलीव था फ्रीडम इज गुड बट डिसिप्लिन इज बेटर। पोइट्री को स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, लैंग्वेज पॉलिश्ड होनी चाहिए, आइडियाज बैलेंस्ड होने चाहिए, राइटिंग एलिगेंट और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। उनके लिए लिटरेचर एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरह था, हर चीज मेजर्ड, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज प्रोपोर्शन में। अब आता है लेक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। न्यू क्लासिकल राइटर्स सोसाइटी के फ्लॉज को एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन वो डायरेक्ट लेक्चर्स नहीं देते थे। उन्होंने एक स्मार्ट मेथड चूज किया, सेटायर, यानी क्रिटिसिज्म रैप्ड इन ह्यूमर। आप हंस भी रहे होते थे और क्रिटिसाइज भी हो रहे होते थे। इसलिए सेटायर न्यू क्लासिकल लिटरेचर का सबसे पावरफुल लिटरेरी वेपन बन गया। अब स्टेज पर एंट्री होती है जोनाथन स्विफ्ट। स्विफ्ट बहुत इंटेलिजेंट और शार्प राइटर था। उसकी फेमस वर्क गलिवर्स ट्रैवल,
सरफेस पे एक एडवेंचर स्टोरी लगती है, लेकिन रियलिटी में ये पॉलिटिक्स, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर पे बहुत स्ट्रॉन्ग सटायर है। स्विफ्ट इंसानी एरोगेंस और फूलिशनेस को एक्सपोज करता है, और ये काम वो इतनी क्लेवरनेस से करता है कि रीडर एंटरटेन भी होता है और अनकंफर्टेबल भी, और स्टूडेंट्स यही सक्सेसफुल सटायर की पहचान। अब मिलते हैं अलेक्जेंडर पोप से। अगर न्यू क्लासिकल एज का सोशल मीडिया स्टार होता तो शायद पोप ही होता। उसकी स्पेशलिटी थी विट। उस विट का मतलब सिर्फ ह्यूमर नहीं, विट मीन्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस अ डीप ट्रूथ इन अ क्लेवर एंड मेमोरेबल वे। उसकी पोएट्री पॉलिश्ड, बैलेंस्ड और हाईली रिफाइंड होती है। उसका फेमस कोट, टू एयर हिज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, आज भी दुनिया भर में यूज किया जाता है। न्यू क्लासिकल राइटर्स बिलीव करते थे कि लिटरेचर का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लिटरेचर शुड टीच, गाइड, करेक्ट, इम्प्रूव सोसाइटी। यानी राइटर्स को सोसाइटी का मॉरल टीचर समझा जाता था, राइटिंग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता था, और इसीलिए न्यू क्लासिकल लिटरेचर में मॉरल लेसन्स और सोशल क्रिटिसिज्म बहुत कॉमन है। तो मेन फीचर्स की बात करते हैं। रीजन ओवर इमोशन, मतलब लॉजिक को इमोशंस पर तरजीह दी जाती थी। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और बैलेंस को इंपॉर्टेंस मिली। सिटायर, ह्यूमर के थ्रू क्रिटिसिज्म किया जाता था। विट, इंटेलिजेंट और क्लेवर एक्सप्रेशन था। क्लासिकल इन्फ्लुएंस, ग्रीक और रोमन आइडियल्स का इम्पैक्ट था। सोशल पर्पस, लिटरेचर के एम सोसाइटी को इम्प्रूव करना था। अब इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं, जॉन ड्राइडन, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है, जोनाथन स्विफ्ट, मास्टर ऑफ सटायर कंसिडर किए जाते हैं, अलेक्जेंडर पोप, मास्टर ऑफ विट, सैमुअल जॉनसन, स्कॉलर, क्रिटिक एंड एसेइस्ट। तो अब एग्जाम ट्रिक क्या है? आपने एक वर्ड याद रखना है, रोज, ROWS, R फॉर रीजन, O फॉर ऑर्डर, W फॉर विट, S फॉर सटायर। तो ये 4 लेटर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, और इन लेटर से जो वर्ड्स बने हैं, ये आपके माइंड में है, तो आप इस एज को इजीली डिफाइन कर सकेंगे। एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, न्यू क्लासिकल एज वाज नॉट merely a literary period, it was an age shaped by reason, discipline, enlightenment and intellectual confidence. Its writers believed that literature should not only entertain but also educate and improve society. उन्होंने विट को आर्ट बनाया, सटायर को वेपन बनाया, और रीजन को लिटरेचर का गाइडिंग प्रिंसिपल बना दिया। इसीलिए न्यू क्लासिकल एज का मैसेज शायद ये था, थिंक क्लियरली, राइट केयरफुली एंड जज वाइजली। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।